कुर्मः। सेमुसि इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां प्रियच्छात्राणां स्वागतम्। प्रियच्छात्राः, अद्य वयं सुभाषितानि इति पाठस्य अभ्यासस्य प्रथमांशं पूर्णं करिष्यामः। अस्माभिः एतस्य पाठस्य वाचनं, श्लोकानां विवरणं, तस्य अर्थश्च ज्ञातः, सम्यक् रूपेण ज्ञातः। अद्य वयं तस्य पाठस्य अभ्यासं पूर्णं करिष्यामः। ततः पूर्वम् अहं वदामि यत् एतस्य पाठस्य ये शब्दार्थाः सन्ति तान् भवन्तः कृपया स्वटिप्पणी पुस्तिकायां, यानी कि जो अपनी आपकी पुस्तिकाएं हैं उनमें इनके शब्दार्थ, जो प्रमुख शब्दार्थ उनको लिखें। उसके बाद अन्वय लिखना, प्रत्येक श्लोक का अन्वय लिखना अनिवार्य है। तो आपके स्क्रीन पे अब मैं आपको इस पाठ से संबंधित अन्वय दिखाता हूँ। ठीक, तो ये पाठ है आपका, ये शब्दार्थ है बेटा। शब्दार्थों को एक बार देख लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं इन शब्दार्थों के बाद मुख्य भाग श्लोकानाम अन्वयः। तो पूरे 10 श्लोक हैं, 10 श्लोकों के अन्वय आपके स्क्रीन पे ये रहे, तो आप देख सकते हैं। तो एक बार आप इन अभ्यासों को देख लीजिएगा। ठीक है बेटा। तो श्लोकों के अन्वय ये रहे आपके स्क्रीन पे। तो इन श्लोकों के अन्वय के बाद हम चलते हैं, सभी लोग लिख लें बेटा, इन सभी को लिखना अनिवार्य है। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। ठीक, तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे अभी एक पदेन वाला जो उत्तर है वो इसमें नहीं है, तो मैं प्रश्न बोलूंगा और उसका उत्तर बोलूंगा। ठीक है, लिखूंगा, तो आप दोनों चीजें नोट करेंगे बेटा। तो एक पदेन उत्तर, नई पुस्तक के अकॉर्डिंग एक पदेन और पूर्ण वाक्य दोनों ही प्रश्न है, तो दोनों ही लिखने अनिवार्य बेटा। ठीक है, मनुष्याणां महान रिपुः कः। देखो प्रश्न को समझो, कह प्रश्न है तो आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः। ठीक है, आलस्य, तो प्रश्न का कह है तो उत्तर हो जाएगा कह आलस्यः। प्रश्न समझ में आ गया तो आप उत्तर समझने में तनिक भी देरी नहीं करेंगे, बस प्रश्न को समझना अनिवार्य है। गुणी किम वेत्ति, यानी कि क्या जानता है गुणी व्यक्ति, गुणम व्यक्ति। किम शब्द था तो गुणम, ठीक, कह शब्द था तो आलस्य। ठीक, केशाम संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। केशाम तो संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। ये केशाम तो कहा कि संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। तो प्रश्न वालों ने महताम एक रूपता, केशाम तो महताम ही इसका उत्तर होगा। केशाम संपत्तौ च विपत्तौ च एक रूपता, तो महताम नहीं लिखेंगे बेटा इसमें। प्रश्न है आपका केशाम संपत्तौ च विपत्तौ च एक रूपता। ठीक है, तो लिखेंगे महताम। प्रश्न शब्द है केशाम, तो प्रश्न बना, उत्तर बना महताम, षष्ठी बहुवचन। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। पशुना अपि कीदृशः गृह्यते। कीदृशः अर्थः गृह्यते मतलब, ठीक है, तो उदीरितोऽर्थः, कीदृशः उदीरितोऽर्थः गृह्यते, यानी कि कहा हुआ तो किसके द्वारा, पशुओं के द्वारा भी ग्रहण कर लिया जाता है। हम तो मनुष्य हैं तो हमें तो संकेतों में ही समझ लेना चाहिए। तो अगला है उदय समये अस्त समये च कः रक्तः भवति, तो सविता रक्तः भवति। ठीक है, सविता यानी कि सूर्यः रक्तः भवति। तो इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर पहला जो आपके उसमें नहीं है वो पूरा हुआ। अब हम आपके अकॉर्डिंग पहला और नई बुक के अकॉर्डिंग दूसरे क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो केन समः बंधुः नास्ति, पूर्ण वाक्येन उत्तर है बेटा। ठीक है, तो केन समः बंधुः नास्ति, उद्यम समः या उद्यमेन समः, लिखेंगे उद्यमेन समः बंधुः
नास्ति। जैसा प्रश्न वैसा ही उत्तर देंगे तो आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उद्यमेन समः बंधु केन कहा था, तो उद्यमेन समः। वसंतस्य गुणं कहा जानाति, वसंतस्य किं नाम गुणं कहा जानाति, पिको वसंतस्य। ठीक है, पिकः कह प्रश्न है तो वसंतस्य वसंतस्य गुणं कह पिकः जानाति, पिकः जानाति। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से प्रश्न नंबर ख का अर्थ हमने आंसर पूरा किया। बुद्धयः कीदृश्यः भवन्ति, बुद्धयः कीदृश्यः भवन्ति, तो कीदृश्यः भवन्ति बुद्धयः हि बुद्धयः परंगितज्ञान हि बुद्धयः भवन्ति। ठीक है, तो बुद्धयः यानी कि विद्वान जन कैसे होते हैं, लिखेंगे बुद्धयः परेंगितज्ञान, परेंगितज्ञान भवन्ति, यानी कि किस तरीके के होते हैं, इशारों में ही सारी चीजों को समझने वाले होते हैं। ठीक, अगला है नराणाम प्रथमः शत्रु कः, क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम। तो क्रोधः नराणाम प्रथमः शत्रु, नराणाम प्रथमः शत्रु। ठीक है, अगला है ङ। ङ क्या कहता है, प्रश्न में कहता है ङ कि सुधयः सख्यम केन समः भवति, सुधयः सख्यम केन समः भवति, तो सुधि भी समः भवति। ठीक है, यानी कि उनका जो मित्रता होती है वह कैसी, किसके समान होती है, किसके साथ होती है, साथ सम मतलब साथ। ठीक है, तो सुधयः सख्यम यानी कि जो विद्वानों की जो मित्रता है, सुधयः, सुधयः है ना, सुधिया अच्छी मति वाले जो लोग होते हैं, सुधयः सख्यम सुधिभिः किं भवति, सह, सुधिभिः सह भवति। ठीक है, तो यानी कि विद्वानों की जो मित्रता होती है वो विद्वानों के साथ ही होती है। तो हमें भी, हम सभी विद्वान हैं आप लोग, ठीक है, तो अपनी मित्रता अच्छे लोगों के साथ रखें आप लोग। अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः, सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया संवितः। तो अस्माभिः फलच्छाया संवितः वृक्षः, हाँ फलच्छाया, कौन सी संधि है यहाँ पर, फल धन छाया, दीर्घ ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद यदि छ वर्ण आता है तो बीच में च आ जाता है। फलच्छाया समन्वितः वृक्षः, क्या करना चाहिए, सेवितव्य, यानी कि हमें ऐसा लक्ष्य रखना चाहिए, अगर जिस लक्ष्य से हमें क्या हो, अगर पहले तो लक्ष्य की प्राप्ति हो, अगर लक्ष्य की प्राप्ति ना भी हो तो हमें क्या होगा, कुछ अनुभव तो प्राप्त होगा ही बाकी जीवन जीने के लिए। तो इसलिए ऐसा ही लक्ष्य, हमें बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए। तो इस तरीके से आपके प्रश्न नंबर 2 भी पूरा हुआ। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि अधोलिखिते अन्वयद्वये रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। तो हमारे पास अन्वय तो है ही, ज्यादा समस्या तो है नहीं हमारे पास, देख लेते हैं फिर भी। यह अकारणत उद्देश्य प्रकुप्यति, यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, पहला वाला क्या है, यह निमित्तम, पहले का हम लिखेंगे
निमित्तम। इसको तो आप खुद भी कर सकते हैं बेटा, क्योंकि आपके पास अन्वय है। यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति तस्य किम, तस्य निमित्तम अपगमे ध्रुवम प्रसीदति, तस्य अपगमे सा ध्रुवम प्रसीदति। तो पहले का निमित्तम, दूसरे रिक्त स्थान का अपगमे। इसका मतलब हुआ कि जो किसी विशेष कारण को लेकर के क्रोध करता है, उस क्रोध के समाप्त होने पर अपगमे ध्रुवम प्रसीदति, वह क्रोध उसको बहुत दीर्घ काल तक प्रसन्नता देने वाला होता है। ठीक है, आगे कहते हैं कि यस्य मनः अकारणात् द्वेष अस्ति, जिसके मन में बिना किसी कारण का द्वेष है, क्रोध है, तो क्या होता है, तम कथम परितोषयति जनः। ठीक है, उसमें होगा जनः तम कथम परितोषयिष्यति। ठीक है, जनः अपगमे, अपगमे द्वेष अस्ति जनः, तो तीसरा इसका हो जाएगा जनः। कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को जो क्रोध में ही रहता हमेशा कैसे प्रसन्न कर सकता है, कैसे भी नहीं कर सकता। ठीक है, किसी विशेष कारण पर क्रोध करना तो चलो स्वाभाविक है, होता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्या हो गया पहला श्लोक, दूसरे श्लोक पे चलते हैं कि संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति। तो क्या था श्लोक था कि विचित्रे खलु संसारे, तो पहले का हो जाएगा विचित्रे, इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। विचित्रे खलु, विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति, कुछ भी, किंचित हो जाएगा दूसरे में, किंचित निरर्थकम नास्ति। फिर अश्वः चेत धावने वीरः, अश्वः चेत किसमें वीरः, धावने, अगर घोड़ा यहाँ पर दौड़ने में वीर है, उसकी प्रसिद्धि अगर दौड़ने में है, तो चौथे में देखते हैं क्या होगा, खरः भारस्य वहने वीरः, खरः भारस्य वहने, यानी कि उसको उठा, भार के उठाने में किसकी प्रसिद्धि है, गधे की प्रसिद्धि है। तो इसलिए कुछ भी निरर्थक नहीं है, सब कुछ सार्थक है, बस योजकस्तत् दुर्लभः, वहां पर अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूल मनोषधम, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, पुनः योजकस्तत्र दुर्लभः, योजक चाहिए। तो इसलिए कुछ भी निरर्थक नहीं है, सबका कुछ न कुछ अर्थ है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। कुल कितने प्रश्न हैं इसमें, हाँ ठीक है, प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं बेटा। तो प्रश्न नंबर 4 पे चलने से पहले बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं, आपने ये सब लिख लिया होगा बेटा। ठीक, चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो प्रश्न नंबर 4 कहता है कि अधोलिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थकान् श्लोकांशान् पाठात् चित्वा लिखत। इसका भावार्थ दिया हुआ है, भावार्थ के अकॉर्डिंग श्लोक के अंश लिखने हैं जो मिलते जुलते हैं। पहला है विद्वान स एव भवति यः अनुक्तम अपि तथ्यम जानाति। तो श्लोक का यानी कि विद्वान वही होता है जो बिना कहे चीजों को समझ ले। तो इस वाक्य को बताने के लिए क्या है कि अनुक्तमपि युहति पंडितो जनः परेंगित ज्ञान ही बुद्धयः। ठीक है, तो इसका हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का क, जो कि पहले प्रश्न लिखेंगे बेटा जरूरी। ठीक है, उसके बाद आप उत्तर लिखेंगे इससे संबंधित अनुक्तमपि, अनुक्तमप्यु हति पंडितो जनः, पंडितो जनः परेंगित ज्ञान, यहां पर से लिखेंगे परेंगित ज्ञान फलाहि बुद्धयः, फलाहि बुद्धयः। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपका पहले वाले का श्लोकांश हमने लिखा। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर, क्या पूछ रहा है। दूसरे नंबर पूछता है कि मनुष्यः समस्वभावैः जनैः सह मित्रतां करोति, समस्वभावैः सह मित्रतां करोति, तो समानशील व्यसनेषु सख्यम। ठीक है,
तो इसका हो जाएगा समानशीलक, समानशील व्यसनेषु शक्यम, व्यसनेषु शक्यम। यानी कि मनुष्य क्या है, अपने समान व्यक्ति, समान आचरण वाले व्यक्ति के साथ ही मित्रता, व्यसनेषु शक्यम, ठीक है, जो समान व्यवहार रखने वाले लोग होते हैं उन्हीं के साथ क्या करता है, मित्रता रखता है। ठीक, तो दूसरे का हो गया। तीसरा चलते हैं, परिश्रमं कुर्वाणः नरः कदापि दुःखं न प्राप्नोति। परिश्रमं कुर्वाणः जनः कदापि दुःखं न प्राप्नोति। तो उद्यमे नास्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वायं नावसीदति। ठीक है, तो इसका हो जाएगा उद्यम समूह बंधु नास्ति कृत्वायं नावसीदति। इसका मतलब वही हुआ कि जो परिश्रम करता है वो कभी भी दुखी नहीं होता। तो इसका लिखेंगे उद्यम समूह बंधु। तो उद्यम समूह, सब में क्या है, संधि है, उत्तु संधि, बंधु, उद्यम समूह बंधु नास्ति, नास्ति उद्यम समूह बंधु, ठीक है, एक ही बात है। नास्ति उद्यम समूह बंधु नास्ति कृत्वायं नावसीदति। ठीक है, कृत्वायं नावसीदति। इस तरीके से आपका गौ पूरा हुआ। अब चलते हैं अंतिम में घौ। क्या कहता है घौ, कि महानतः जनाः सर्वदैव समप्रकृतया भवन्ति। जो महान व्यक्ति होते हैं उस क्या होते हैं, हमेशा सम रहते हैं। ठीक है, लाभा लाभो जया जयो। तो कहते हैं संपत्तौ चो विपत्तौ चो महताम एक रूपता। ये हो जाएगा इसका, संपत्तौ च विपत्तौ च, ठीक, विपत्तौ च महतामेक रूपता। ठीक है, एक समान रहते हैं किसी भी स्थिति में, यानी कि चाहे दुख हो चाहे सुख हो। तो इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर चौथा भी पूरा होगा। फिर अगले आगे की जो क्वेश्चन आंसर है बेटा, उनको हम कल पुनः पूरा करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, इस मंगल कामना के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। नमो नमः, शुभम भवतु भवतां दिनम्।